नितिन गडकरी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की। क्या सच में दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है? गडकरी ने किन देशों को लेकर जताया शक? भारत को लेकर गडकरी ने क्या कहा कि हर कोई हैरान रह गया? क्या गडकरी की यह भविष्यवाणी किसी बड़े विनाश की ओर इशारा तो नहीं? अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो कितना भयानक होगा? क्या कहा निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को लेकर? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्यवाणियां और भविष्यवक्ता ये शब्द आजकल खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग इनसे जुड़ी जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा भी कर रहे हैं। आज भविष्यवाणियों का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है कि हर कोई इस तरफ अट्रैक्ट हो गया है। हर कोई इस सैलाब में गोता लगा रहा है, लेकिन कुछ सालों पहले तक ये शब्द सुनने को भी नहीं मिलता था। भविष्यवाणियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां या धार्मिकता के एक अंश के रूप में देखी जाती थी, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया। फ्रांस के नास्ट्रेडमस हो या बुल्गारिया की बाबा वेंगा, भारत के संत अच्युतानंद दास महाराज हों या जापान की बाबा वेंगा उर्फ रियो तातुस्की, इन सभी की सालों पहले की गई भविष्यवाणियां आज समय दर समय सच का रूप लेती जा रही हैं। इसलिए लोगों का यकीन भी समय की रफ्तार के साथ इन भविष्यवक्ताओं पर बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में एक नया भविष्यवक्ता उभर कर सामने आ रहा है जिनका नाम है नितिन गडकरी। हालांकि सियासत से जुड़ा यह नाम सुनकर कुछ लोगों को झटका जरूर लगेगा, लेकिन यही सच है। नितिन गडकरी ने हाल ही में एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे लेकर हर कोई हैरान परेशान है, क्योंकि नितिन गडकरी एक समझदार मंत्री के रूप में देखे जाते हैं जो कोई भी कदम उठाने से पहले दूर तक की सोचते हैं। यही वजह है कि 68 साल की उम्र में भी नितिन गडकरी सियासत में अपने पैर जमाए बैठे हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में सालों से अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए हैं और भाजपा पार्टी में एक ऊंचा मकाम रखते हैं। 52 वर्ष की आयु में इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और पिछले 12 सालों से ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इनके कार्यकाल में आज भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी बेहतर हो पाया है, इसलिए इन एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। सालों से सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले नितिन समझदारी को भांपते हुए उनकी भविष्यवाणी को भी लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ समय पहले नागपुर में बियॉन्ड बॉर्डर्स नाम के पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान इन्होंने कहा कि दुनिया में रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान जैसे युद्धों के टकराव का माहौल बन गया है। बड़ी महाशक्तियों की तानाशाही और अधिनायकवाद के चलते दुनिया में समन्वय, सौहार्द और प्रेम खत्म होता जा रहा है। अगर स्थिति ऐसी बनी रही और देश आपस में यूं ही लड़ते रहें तो कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। आके गडकरी जी ने कहा कि पूरी दुनिया में संघर्ष का वातावरण है। देश विदेश में युद्ध को देखकर कहा जा सकता है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कुछ समय में विश्व युद्ध की सुलगती चिंगारी युद्ध की ज्वाला भड़का देगी, वो भी उस सिचुएशन में जब सभी देश युद्ध को खत्म करने की सीमा तक पहुंच गए हैं? मौजूदा हालात को देखें तो भारत और पाकिस्तान, जो दोनों ही कुछ समय पहले युद्ध मैदान में खड़े नजर आ रहे थे, उनके बीच माहौल एकदम शांत हो गया। वहीं ईरान और इजराइल, जो एक दूसरे को मारने की कस्में खा रहे थे, एक दूसरे देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर रहे थे, जिस कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा मौत की आगोश में समा गया। साथ ही हजारों लोग घायल भी हुए। इतनी तबाही के बाद अब ये दोनों देश भी शांत हो गए और युद्ध विराम रेखा खींची जा चुकी है। वहीं जो रूस और यूक्रेन है, इनकी दुश्मनी पर भी पूर्ण विराम लगाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शांत हो जाए। यानी जिन भी देशों में कुछ समय पहले तक युद्ध का बिगुल बज उठा था, अब वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण रवैया इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में गडकरी की भविष्यवाणी क्या सच में सही साबित हो सकती है? तो इसका जवाब है शायद हाँ।
क्योंकि एक बड़े तूफान से आने के पहले का सन्नाटा है, जिसके बाद चारों तरफ युद्ध के सायरन बज उठेंगे, लोगों की चीख पुकारों से दुनिया गूंज उठेगी और तमाम देश युद्ध मैदान में अपने दुश्मनों के सामने खड़े होंगे। और इससे कहीं ना कहीं सबूत भी देखने को इसके मिलने लगे हैं। भले ही इजराइल और ईरान ने दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध का पूर्ण विराम लगा दिया हो, लेकिन दोनों ही देश अंदर ही अंदर खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं और भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए न सिर्फ खुद को तैयार कर रहे हैं बल्कि हथियार भी जमा करने में लगे हुए हैं। इजराइल के लिए ईरान वो गले की फांस बन गया था जिसे निकाल पाना नामुमकिन था। इजराइल ने जितनी उम्मीद नहीं लगाई थी उससे ज्यादा खूंखार अवतार में ईरान देखने को मिला, जिसने इजराइल को कड़ी टक्कर दी और अपने देश अपनी जनता को बचाने के लिए इजराइल ने भी खूब हथियारों का इस्तेमाल कर ईरान को तहस नहस कर दिया, जिससे अब इजराइल के हथियारों के जखीरे में कुछ कमी आ गई। इसलिए इजराइल अमेरिका से बंकर बस्टर बम, गाइडेड किट और भी कई हथियार खरीदने का डील फाइनल कर चुका है, जो इस बात का सबूत है कि इजराइल कुछ खुफिया प्लानिंग कर रहा है, वो भी अपने दुश्मन ईरान के खिलाफ। लेकिन ईरान भी शांत नहीं बैठा है, बल्कि ये भी इजराइल को मार गिराने के लिए सीक्रेट साजिश रच रहा है। ईरान, जिसने अपने देश में अंडरग्राउंड हथियारों के मिसाइल्स की पुरानी दुनिया बना रखी है, वो अब परमाणु हथियार बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी तरह यूक्रेन और रूस पर नजर डाले तो यहां भी हालत बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका इस युद्ध को शांत करने की कोशिश में लगा है, लेकिन ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही और इसकी कहीं ना कहीं वजह चीन भी है, जो रूस के सपोर्ट में खड़ा है। और सिर्फ रूस ही नहीं, ये यूरोपियन देशों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स भी कर रहा है। यानी चीन दोनों पार्टियों का अच्छा बनकर दोनों को एक दूसरे हाथों तबाह करने की प्लानिंग बना चुका है। ये पूरी कोशिश में लगा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शांत ना हो। वो कहते हैं ना, दूसरे का घर जलाने वाले खुद भी नहीं बच पाते। ऐसा ही कुछ इस वक्त चीन के साथ भी हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अब चीन के सामने उसका नया दुश्मन जर्मनी खड़ा हो सकता है और इसकी वजह है लाल सागर, जिसको लेकर चीन और जर्मनी के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। हाल ही में जर्मनी के चीन के खिलाफ दिए गए बयान में चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन के बिना कुछ कहे ही जर्मनी के एक उद्योगपोत के एक निगरानी विमान पर हमला किया और अब जर्मनी भी शांत बैठने वाला नहीं है। ऐसे में युद्ध छिड़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद संभावित देशों में भारत और पाकिस्तान का नाम शामिल हो गया है। भले ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लग चुका हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो तूफान से आने के पहले का घोर सन्नाटा है। ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है जिसका जिक्र पूरी पीठ में 145वें शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने किया, जिसे लेकर और तनाव का माहौल पैदा हो गया है। क्योंकि निश्चलानंद सरस्वती, जिनका पुराना नाम नीलांबर झा है, वो एक दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की मदद से भारत और पाकिस्तान के भविष्य को देखने की कोशिश की है। और इसकी वजह है भारत के दुश्मन, जिन्हें लग रहा था कि भारत एक कमजोर देश है, इसलिए भारत ने जल्द ही सीज फायर लगा दिया। लेकिन निश्चलानंद ने भारत की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि आखिरकार इस सीज फायर के पीछे का सच सामने ला दिया गया है और कहा कि दोनों देशों के मध्य जंग जैसे बने हालात के बीच अचानक सीज फायर का निर्णय भारत ने किसी देश अथवा व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं किया, बल्कि ये कूटनीति के तहत लिया गया निर्णय है। नरेंद्र मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की युद्ध नीति शेर की तरह है। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो अपने शिकार पर हमला दोगुनी ताकत से करता है और यही अब भारत करने वाला है। सीज फायर के बाद भारत की शिथिल नहीं पड़ा है, बल्कि ये तो अपने दुश्मन पर हमला दुगुनी ताकत से करने के लिए युद्ध की तैयारियों में जुटा है। यानी निश्चलानंद महाराज ने अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से ये तो क्लियर कर दिया है कि भारत अभी भले ही चुप है, लेकिन कुछ समय बाद ये दोबारा पाकिस्तान के साथ युद्ध मैदान में उतर सकता है और इस बार ये दोगुनी ताकत से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान की भारत के आगे क्या हैसियत और ताकत है, आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में हो सकता है कि विश्व युद्ध की नींव इन्हीं दोनों देशों के युद्ध से रखी जा सकती है और इसी स्थिति
को गडकरी भी भांप चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध जल्दी हो सकता है और साथ ही इन्होंने कहा कि बड़ी महाशक्तियां जो दुनिया भर पर अपना दबदबा बनाना चाहती हैं, उनकी तानाशाही और अधिकारवादी रवैये के कारण दुनिया समरसता खत्म होती जा रही है, दुनिया धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रही है। इस बीच गडकरी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना करते हुए कहा, भारत बुद्ध की धरती है जिसने दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया। इसलिए अब देशों को शांति से रहना चाहिए ताकि विश्व युद्ध को रोका जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विश्व युद्ध की चिंगारी किन देशों से सुलगने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।